एंजॉय किया हमने, लोस से बढ़िया घूमे थे, 126 अंक मजबूत कल थे, उसके ऊपर आज सुबह ग्लोबल संकेत हाईलाइट कर रहे थे तेजी। अच्छी बात कि गैप को अब तक मोटा मोटी इंटैक्ट रखे हुए हम लोग। आज 530 17,500 के ऊपर 530 तक के लेवल्स दिखाए। अभी भी 17,500 के इर्द गिर्द भारतीय बाजार घूमता हुआ नजर आएगा, 250 पॉइंट की बढ़िया मजबूती के साथ। वजह सिंपली यूएस में एक बढ़िया कवरिंग के मूव्स कल वहां पे देखने को मिले थे। अच्छे मोमेंटम, अच्छी तेजी बनी थी जब मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से उस मोमेंटम को लीड करा था, पर अक्रॉस बेंचमार्क्स बढ़िया उछाल था। आज फ्यूचर्स का हाल देखिए, ये तो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, परसेंटेज इजी होता है तो वही बता देता हूं आप लोगों को। इस समय यूएस के तीनों बेंचमार्क फ्यूचर्स जो है 1.5 से लेकर 2.25 क्या 2% का उछाल। तो कल अच्छे मूव्स थे, 2 से 3.5%, उसके ऊपर फिर 1.5 से 2% का उछाल है। वो यूएस की फ्यूचर्स का मोमेंटम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल एक बढ़िया पॉजिटिव स्टार्ट हुई इस हफ्ते की और लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू होगा, इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों में भी अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम इंटैक्ट। पर हम हिट कर गए उसी हायर पॉकेट को। इस चैनल पे एक्सपर्ट्स क्या रेंज मोटा मोटी लेके चल रहे थे, 16,800 ऑन द वे डाउन, 17,500 ऑन द वे अप, 17,500 530 गिव एंड टेक 30 पॉइंट, वहीं से एग्जॉस्शन थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं अभी यूएस के फ्यूचर्स के और मोमेंटम पकड़ते हैं। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैलीज अक्टूबर में यूएस में आमतौर पे बन जाते हैं, जिस साल पेन ज्यादा होता है। लग भी रहा है मोमेंटम तो पकड़ लिया है, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं 17,500 के आसपास फिलहाल एग्जॉस्शन, लेकिन क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। ग्लोबल संकेत, ग्लोबल क्यूज, सारे सेटल पॉकेट्स मोमेंटम में। एफएमसीजी, ऑटो, बैंक्स और आईटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम चार्ज को लीड करती हुई नजर आएंगी। इन पॉकेट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी के वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन प्लेट खींच के लाई डायरेक्ट साहब स्क्रीन पे। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में मोमेंटम, कल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। लाइकवाइज आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन करता हुआ। बाकी के सारे हेवीवेट जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे। बैंक्स, फाइनेंशियल्स लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं। आईटीसी आज क्योंकि एफएमसीजी मैंने मेंशन करा था, अच्छा मूव दिखा रहा है। और रिलायंस तो खैर बैक टू बैक बढ़िया सेशंस एंजॉय करते ही चले जा रहा है। ये सब वो हेवीवेट्स हैं जो आज मोमेंटम को में मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की अपफ्रंट शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें जाना है डिस्ट्रिक्ट परभनी, आज हमें जाना है दिल्ली और साथ साथ मुंबई। सब जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले परभनी जा रहा हूं, महाराष्ट्र। शीतल दवाने जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शीतल मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शीतल मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स लिए थे, 100 शेयर्स, वो 1400 रुपीज में लिए थे। अभी ये लॉस 400 रुपये लॉस चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जिट हूँ या फिर रखूँ। वैसे तो मैं एग्जिट नहीं होना चाहती, 2-3 साल तक मैं रुक सकती हूँ। 1400 पे लिया हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड, 100 शेयर 1000 के भाव पे चल रहा है। ठीक है, 400 रुपए का। ये शीतल मैम लिया क्यों था? ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स को? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है सर, और 1 साल पहले चंदन तापरिया सर ने बताया था, तो मैंने लिया था। चंदन ने बताया था, वो तो ट्रेडिंग का होगा या ज्यादा से ज्यादा सीरीज का बेट होगा। हमने तो काफी टाइम रुक गए इसमें। ठीक है, क्योंकि साल की शुरुआत में इसने 1400 के लेवल्स दिखाए थे 1 साल पहले, है ना, तब से ठंडा पड़ा हुआ है। तब से आईटी में, और आईटी से पहले कुछ सारे जो ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहे थे उन स्टॉक्स में पिटाई हुई थी। खैर, लिया तो फिर किसी एक्सपर्ट के कॉल पे था। वो एक्सपर्ट जाने जाते हैं पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला मामला। क्या करें अब? आस्था 1400 पे लिया हुआ हैप्पीएस्ट माइंड्स रखना है क्या? मैं रुक सकता हूं प्रोवाइडेड आप मानते हो कि यहां से अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है ये स्टॉक। जी गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिए कम और इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा माना जाता है। इस कंपनी की 1-2 चीजें काफी यूनिक है कि टोटली डिजिटली बेस्ड कंपनी है। डिजिटल इनका जो रेवेन्यू आता है वो काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बहुत हाई पोटेंशियल है अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म करने का, जो ये लोग काम करते हैं उसमें।
पर मैम ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है, रादर देन आप इसमें ट्रेडिंग कॉल लें। मेरे हिसाब से आप इसको रखिए। वैसे भी आईटी सेक्टर में अब थोड़ी थोड़ी तेजी आना चालू हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद कायम है कि ये कंपनी भी अच्छे नतीजे दिखाएगी और अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। कम से कम 6 महीने का अगर नजरिया आप लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। और जहां तक चार्ट्स की बात है, टेक्निकल स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है वो ये कह रहा है कि अभी तो कंसोलिडेशन में है ये पूरा, और जब भी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स आते हैं तो ज्यादातर बढ़िया ही आते हैं, और अगर अपसाइड पे आया तो आपके लिए और भी फायदे वाला होगा। मेरे हिसाब से आपको बने रहना है, लेकिन फिर भी जो एक स्टॉप लॉस है उसके साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो 915 के आसपास का आ रहा है। मैं बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं रखने के लिए बोल रही हूँ, तो अभी आप उसको रखिए। ऊपर में एक बार 1040 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर 1040 या 1060 के ऊपर ये निकला तो मेरे हिसाब से फिर वापस से अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा ये काउंटर, और ऊपर में हमें और भी बढ़िया लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करेंगे ओके 1220 से 1350 तक। हाँ